भागो। 10 नवंबर 2025 लाल किला दिल्ली शाम 6:52 बम धमाका। दिल्ली की सड़क पर दौड़ती गाड़ी में धमाका हुआ। बम धमाका हुआ, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। जब धमाके के बाद शोर बढ़ने लगा, खौफ बढ़ने लगा, दृश्य दहशत से भरने लगे, वो चीखें, वो आग की लपटें भयावह होने लगी। तब तक दिल्ली में सिर्फ विस्फोट का ही अपडेट मिलता रहा। जब तक लोग सब कुछ समझ पाते, लाशें बिछ गई। फिर तस्दीक हो गई कि 14 बरस बाद दिल्ली में दहशत ने दस्तक दी, वो भी आतंक के लेटेस्ट, हाईटेक और सबसे भयावह अंदाज में। दिल्ली बम धमाका ऐसे टेरर नेटवर्क के शैतानी दिमाग की साजिश है जिसकी शिनाख्त आसान नहीं। ये सभी ऐसे व्हाइट कॉलर आतंकी हैं जिन्होंने खून खराबे की ट्रेनिंग से पहले अच्छी तालीम ली है। नामी पेशे से जुड़े हैं, मतलब दिल्ली बम धमाके में सभी पेशेवर आतंकियों का टोला शामिल है, जिनका पहला सिग्नल दिल्ली बम धमाके से 23 दिन पहले मिला था। 19 अक्टूबर 2025 बुनपुरा नौगाम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। बुनपुरा नौगाम की कई दीवारों पर रातों रात चिपका दिए गए पोस्टर ने सुरक्षा बल की टेंशन बढ़ा दी। पोस्टर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का था। पोस्टर में उर्दू भाषा में पुलिस और सुरक्षा बल को धमकियां दी गई थी। पोस्टर में साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षा बल का सहयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस की मुस्तैदी से दहशतगर्दों की कायराना करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही सुरक्षा बल की नजर आतंकियों के पोस्टर पर पड़ी, एक्शन शुरू हुआ। आतंकी पोस्टर चिपकाने वाले 7 लोगों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया। ये नौगाम इलाके के ही रहने वाले थे, जिनके नाम थे आरिफ निसार डार उर्फ साहिब, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार। पुलिस पूछताछ में आतंकी तिकड़ी ने खुद को भूतपूर्व पत्थरबाज बताया। साथ ही यह भी उगल दिया कि किसके इशारे पर उन्होंने पोस्टर चिपकाए थे। नौगाम में पोस्टर लगवाने वाला श्रीनगर के छनपुरा की मस्जिद अली नक्की बाग का इमाम इरफान अहमद निकला। का चोला ओढ़कर मसूद अजहर के लिए सलामी बजाने वाला इरफान अहमद मूल रूप से ये कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। ये पिछले काफी समय से कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है। इसके साथ साथ आतंकी संगठन जैश के आतंकियों के लिए हथियार मुहैया कराना, फंड मुहैया कराना, इसके साथ साथ जो नए नए नौजवान जो आतंकी बनते थे उसे पाकिस्तान भेजने का भी ठेका इस आतंकी इरफान अहमद ने ले रखा था। मौलवी इरफान अहमद से जब सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने डॉक्टर अदील का नाम उगला। दोनों अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में मिले थे, जहां पढ़ाई के बाद अदील नौकरी करता था। यहीं इरफान ने उसे पिस्तौल दी। मौलवी इरफान ने सुरक्षा बल को 3 नाम बताए। पहला डॉक्टर अदील अहमद राठा और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसाइब और तीसरा जमीर अहमद अंगर। आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला कि कुलगाम के बानपोरा का रहने वाला डॉक्टर आदिल अहमद वो कुलगाम से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जाकर के वहां नौकरी कर रहा होता है और उससे जुड़े हुए तमाम मामलों की जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की तमाम जानकारियों को सहारनपुर
पुलिस को दिया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उसको भी इस मामले पे जानकारियों से अवगत कराया गया। उसके बाद तत्काल प्रभाव से आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद इस मामले में पूरे आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती है, जिसके बाद इस मामले पर एक बड़ा खलबली मच जाता है। डॉक्टर अदील ने पूछताछ के दौरान यह भी कबूल किया कि उसके पास एक AK-56 राइफल है जो उसने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में छुपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने उस राइफल को बरामद कर लिया। अदील अहमद से पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल का ठिकाना भी पुलिस को मिला। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद श्रीनगर से हरियाणा के फरीदाबाद आकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने व्हाइट कॉलर आतंकियों का मुख्यालय बना रखा था और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके में जिस ड्राइवर की पहचान डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद के रूप में हुई है, उसका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोयल का रहने वाला था। आरोपी डॉक्टर उमर के पिता का नाम गुलाम नबी भट्ट और मां का नाम शमीमा बानो है। स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये उनका घर है डॉक्टर उमर का, और यहाँ पे हालांकि उनके बाकी रिश्तेदार रहते हैं। 2 भाइयों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया, मदर को पुलिस ने डिटेन किया। तरीके से उमर का नाम आया है, डॉक्टर उमर का नाम, वो कोयल पुलवामा के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि GMC श्रीनगर से उन्होंने MBBS किया और पहले यहाँ पे वो काम करते थे और उसके बाद जो है वो बाहर फरीदाबाद में गए और वहाँ पे वो काफ़ी देर तक रहे हैं। पुलवामा में डॉक्टर उमर के परिवार में 2 भाई आशिफ नबी और जहूर नबी और एक बहन सबरीना नबी। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए। बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उमर नबी इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय कट्टर डॉक्टर ग्रुप का सरगना बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल चैट्स की जांच जारी है। फरीदाबाद में जिस अड्डे से टेरर नेटवर्क चलाया जा रहा था वो हाफिज इश्तियाक का है। पुलिस ने हाफिज इश्तियाक को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं एक गाड़ी की मिस्ट्री सुलझने के बाद जैश की महिला विंग की सरगना भी शिकंजे में फंस गई है।